आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय का है शाही फरमान। नगर निगम इलाके में कोयला जलाया तो लगेगा 5,000 रुपए तक जुर्माना। घोषणा की है चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने। उद्देश्य है पर्यावरण नियंत्रण क्षेत्र में मिली सफलता को शिखर पर पहुंचाना। जमीनी हकीकत है कुछ और, मर्ज है पैर में, ऑपरेशन हो रहा है सरकार। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़े हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन करें स्वीकार। मैं अंजलि वाजपेयी लौटती हूं शीघ्र ही, तब तक कर लें चैनल को सब्सक्राइब। नगर निगम के चेयरमैन हैं अमरनाथ चैटर्जी। मेयर के बजाय वे ही अधिक देते हैं निर्णयों की जानकारी। कल उन्होंने की एक घोषणा। नगर निगम बोर्ड में लिया गया है निर्णय। निगम इलाके में कोयला जलाने पर लगेगा जुर्माना। राशि होगी 500 से लेकर 5,000 रुपए तक। अगले बोर्ड बैठक में दी जाएगी इसकी विस्तृत जानकारी। निर्णय का उद्देश्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, लेकिन इससे ही उठने लगे हैं कई सवाल। क्या वास्तव में नगर निगम गंभीर है इस मुद्दे पर? खंगालते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को। क्या निगम के स्तर से वायु प्रदूषण को लेकर किया गया है कोई सर्वे, या किसी अनुबंधित संस्था ने किया है इसके लिए रिसर्च? क्या किसी सेमिनार या विचार मंथन से निकला है यह निष्कर्ष, या जनता की बुनियादी सुविधाओं के गहराते संकट से निजात पाने का यह है एक शगुफा? समझने की कोशिश करते हैं इसके विभिन्न कारणों को। आसनसोल नगरपालिका की स्थापना की अधिसूचना जारी हुई 29 अक्टूबर 1850 को। 23 अप्रैल 1885 को पुनः निकली संशोधित अधिसूचना। 7 जुलाई 1885 को हुई आसनसोल नगरपालिका की स्थापना। 1994 में इसे मिला नगर निगम का दर्जा। 3 जून 2015 को इसमें विलय किया गया कुल्टी नगरपालिका, जामुड़िया नगरपालिका और रानीगंज नगरपालिका इलाके को। वार्डों की संख्या 50 से बढ़कर हो गई 106। इस समय नगर निगम का प्रशासनिक इलाका है 326 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम। आबादी के आधार पर कोलकाता के बाद दूसरा बड़ा नगर निगम। प्रदूषण के आधार पर करें अगर विश्लेषण तो 5 इलाके किए जा सकते हैं चिन्हित। व्यस्त ट्रैफिक जोन, शहरी रेसिडेंशियल जोन, नेशनल हाईवे, इंडस्ट्रियल जोन और सेंसिटिव जोन। अब लौटते हैं नगर निगम इलाके में वायु प्रदूषण के कारणों की तरफ। लाखों वाहनों से निकलने वाला धुआं, हजारों कारखानों से निकलने वाला उत्सर्जन, खनन गतिविधियों से निकलने वाला उत्सर्जन, कृषि गतिविधियों से निकलने वाला उत्सर्जन, घरेलू गतिविधियों से निकलने वाला उत्सर्जन, बिजली उत्पादन सुविधाओं से निकलने वाला उत्सर्जन, हीटिंग और कूलिंग उपकरणों से निकलने वाला उत्सर्जन, लकड़ी की आग, गैस से चलने वाले यार्ड, मनोरंजन उपकरण, पेट्रोल पंप स्टेशनों से निकलने वाला वाष्पीकरण, पेंट, रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाला उत्सर्जन, ठोस ईंधन से जलने से निकलने वाला उत्सर्जन, सफाई, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों से निकलने वाला उत्सर्जन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रदूषण को लेकर आसनसोल पहले से ही रहा है बदहाल स्थिति में। एक समय नए उद्योग लगाने पर केंद्र सरकार ने लगा दी थी पूर्ण रोक। बाद में स्थिति सुधरी। केंद्र सरकार भी है इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर। साल 2021 में केंद्र सरकार ने पर्यावरण मद में आवंटित किया था 35 करोड़ रुपए। उस वर्ष गंभीरता से किए गए काम। केंद्र सरकार ने पुरस्कार में दिए 7.35 करोड़ अतिरिक्त। साल 2022 और 23 में भी आवंटित किए गए 25.5 करोड़ रुपए। इसकी पहली किश्त के रूप में भुगतान किया जा चुका है 12.75 करोड़ का। इसके बाद भी नहीं हो सकी है कोई सार्थक पहल। इस उपलब्धि को सामने रखकर नगर निगम प्रशासन का आया है नया फरमान। क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों का है तर्क, सर्दियों में कोयले के जलने से बढ़ जाता है वायु प्रदूषण, तो क्यों न लगा दी जाए कोयले के जलने पर ही रोक। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह है अलग बात। इन अधिकारियों के पास न है ज़मीनी जानकारी और न ही कोई विशेषज्ञता ही। चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा का राज। आज है 29 जनवरी। आज के वायु प्रदूषण के आंकड़ों पर डालें एक नजर। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का स्तर है खतरनाक। वायु में जहरीले तत्व का स्तर है 256। पिछले दिनों की तुलना में है 40 अंक अधिक।
जिंक, कैडमियम, लेड और कॉपर की मात्रा है सामान्य से काफी ज्यादा। एक समय यह पहुंच गया था 344 तक। इसके पीछे ही दुर्गापुर शहर भी। देखें गंभीरता से इन 3 चार्ट्स को, जो कह रहे हैं कहानी आसनसोल के वायु प्रदूषण की। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने दी जानकारी। नगर निगम इलाके में यदि आप जलाते हैं कोयला तो जुर्माना देना पड़ेगा आपको। जुर्माना राशि होगी 500 रुपए से 5000 रुपए तक की। शीघ्र ही यह निर्णय प्रभावी होगा पूरे निगम क्षेत्र में। इसकी जद में होंगे आवास, होटल, मिठाई की दुकानों या अन्य प्रतिष्ठान। सूखी पत्तियों में आग लगाने पर भी लगेगा 50 रुपए का जुर्माना। कोई भी नागरिक कर सकता है इसकी शिकायत। नगर निगम जारी करेगा विशेष ईमेल और फोन नंबर। नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया जा चुका है यह निर्णय। अगले महीने की बैठक में चर्चा के बाद लागू किया जाएगा इसको। नगर निगम इलाके में प्रदूषण नियंत्रण के हो रहे कई उपाय। प्रदूषण नियंत्रण में नगर निगम को मिली है काफी सफलता भी। केंद्र सरकार से इसके लिए मिला है आर्थिक पुरस्कार भी। प्रदूषण नियंत्रण के मामले में शहर था देश में 35वें स्थान पर। स्थिति में सुधार के बाद आ गया अब 22वें स्थान पर। आसनसोल, बर्नपुर, कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज में प्रवृत्ति है कच्चा कोयले को जलाने की। मिठाई की दुकानें, होटल, विभिन्न खाद्य दुकानों में जलते हैं चूल्हे कोयले से। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं सुदीप भट्टाचार्य। उन्होंने स्वागत किया है इस निर्णय का, बताया है इसे सार्थक और बहुत ही अच्छी पहल। उन्होंने किया दावा, फुटपाथ के कारोबारियों को उपलब्ध कराई गई है विशेष भट्टियां, लेकिन क्या है इसके साइड इफेक्ट? क्या नगर निगम ने कराया है इसके लिए कोई सर्वे? कितना कच्चा कोयला उपयोग होता है जलावन के लिए? कोयला जलाने पर लगी रोक तो इसके उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा विकल्प? कोयलांचल में सहज उपलब्ध होता है कोयला, सदियों से उपयोग होता रहा है जलावन के रूप में। इसके विकल्प में है कुकिंग गैस। क्या लाखों नागरिकों को कुकिंग गैस उपलब्ध कराएगा नगर निगम प्रशासन? क्या कोयले की कीमत में उपलब्ध होगा कुकिंग गैस? केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना है इसका जीता जागता प्रमाण। गैस सिलेंडर और चूल्हे पड़े हैं बेकार ही। कोयले और लकड़ियों पर बन रहा है लोगों का खाना, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है महंगी गैस खरीदने की। कोयले के विकल्प में क्या उपलब्ध होगी पर्याप्त कुकिंग गैस? क्या निगम इलाके में किया गया है कोई आर्थिक सर्वेक्षण जिससे आकलन हो सके जलावन स्रोत के विकल्पों की? निगम प्रशासन कभी गंभीर नहीं रहा पर्यावरण को लेकर। नहीं तो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी के पास नहीं चलता आसनसोल स्टेशन का गुड शेड। लगातार आंदोलन कर थक गए अपकार गार्डन के लोग। भयंकर वायु प्रदूषण झेलते हैं यहाँ के निवासी। गुड शेड से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टिंग होती है सड़क से। हाईवा फैलाते हैं वायु प्रदूषण। इसे बंद करने के बजाय बराचक और तपसी में खोल दिए गए नए गुड शेड। कोलियरियों की रेलवे साइडिंग, गैर कानूनी ईंट भट्ठे, बालू तस्करी में लगे हजारों वाहन, स्पंज आयरन इंडस्ट्री से निकलता जहरीला धुआं, इन पर कभी नजर नहीं गई निगम प्रशासन की, जो है बड़े स्रोत प्रदूषण के। दिखावे के लिए ही सही लगे हैं कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण प्लांट, लेकिन कभी नहीं होता उनका उपयोग। निगम प्रशासन और पर्यावरण अधिकारी गलती से भी नहीं करते इनकी जांच। स्थिति है स्पष्ट। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हो रहा है फिर नया ड्रामा। सवाल है कौन वसूलेगा ये जुर्माना? नगर निगम प्रशासन ने बना रखा है नियम। अवैध निर्माण होने पर निगम लगाएगा बड़ा जुर्माना, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा उस निर्माण को। आर्थिक संकट का रोना रोते हैं निगम के पदाधिकारी। 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि का लग चुका है जुर्माना। कितनी राशि वसूल पाया है निगम प्रशासन? तो कोई भी सार्थक पहल से पहले करनी होगी उसकी जमीनी तैयारी। सरकारी फरमान नहीं रखते कोई मायने। नगर निगम के प्रशासन इसी शाही फरमान का करना होगा इंतजार। देखने होंगे इसके प्रतिकूल असर। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। IIT ISM प्रशासन मैथन में करेगा अपना विस्तार। संबंधित जमीन पर पहले ही हो चुकी है घेराबंदी, उसमें गेट लगाने का कार्य हुआ शुरू। मैथन संजय चौक पर स्थानीय ग्रामीणों ने किया विरोध। मौके पर पहुंचे भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने रखी मांग,
आवागमन के लिए देना होगा वैकल्पिक सड़क नहीं तो नहीं लगेगा गेट। अरूप चैटर्जी ने किया आश्वस्त, गेट लगने के बाद भी नहीं लगेगा ताला। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन ने की मांग, मुख्यमंत्री से बात कर पीड़ित लोगों को मिलेगा पुनर्वास। धनबाद के झरिया में उत्पादनरत है आउटसोर्सिंग कंपनी एनटी देव प्रभा। खदान के विस्तार के लिए 4 साल पहले भौरा 4 नंबर के ग्रामीणों का हुआ था पुनर्वास। बसाया गया था उन्हें भौरा मोहल बनी में, लेकिन नहीं हो सकी थी वाटर सप्लाई की सुविधा। सैकड़ों परिवार जूझ रहे हैं परेशानी से। सांसद ढुल्लू महतो की पहल पर स्थानीय यूनियन नेता गफ्फार अंसारी ने की जीएम से बात। इसके बाद लगाया गया वाटर प्रोजेक्ट। इसका उद्घाटन किया सांसद के भाई लक्ष्मण महतो ने। ग्रामीणों ने जताई खुशी। वीरभूम जिले के दुबराजपुर में पुलिस ने बरामद किया बमों से भरा थैला। पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी, शहर के टीवी अस्पताल से सटे परित्यक्त इलाके में पड़ा था थैला। बम बरामदगी के बाद सीआईडी के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया उन बमों को निष्क्रिय। जंगल में है कई परित्यक्त आवास। ग्रामीणों का है आरोप, अपराधियों की रहती है आवाजाही। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच, नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होता है आसनसोल क्लब प्रीमियर लीग। आसनसोल क्लब में हुई खिलाड़ियों की नीलामी। क्लब के सचिव शोभन नारायण बसु ने दी जानकारी। शामिल होंगी कुल 7 टीमें। क्लब सदस्य और उनके परिजन ले सकते हैं हिस्सा। मार्च के अंतिम सप्ताह में होंगे लीग मैच। फाइनल में सबके लिए होगा एक बिग सरप्राइज। अध्यक्ष अमरजीत सिंह भर्रारा भी मौके पर थे मौजूद। आसनसोल के रविंद्र भवन में हज पर जाने वाले यात्रियों को दिया गया प्रशिक्षण। आयोजन किया गया आसनसोल अनमोल वेलफेयर सोसाइटी ने। पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया के 142 हज यात्री थे उपस्थित। सोसाइटी सचिव सह डिप्टी मेयर वसीम उल हक थे उपस्थित। राज्य सरकार के स्तर से 2 चरणों में दिया जाता है प्रशिक्षण। हज यात्रियों ने शुक्रिया जताया आयोजकों का। आसनसोल के बाराबनी प्रखंड की नूनी पंचायत इलाके में लगे दुआरे सरकार शिविर। मौके पर मौजूद थे विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय। स्थानीय तृणमूल कर्मियों ने किया आवेदकों का सहयोग। विधायक विधान उपाध्याय ने किया दावा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लिए जा रहे आवेदन 1 माह के अंदर निष्पादन कर दिया जाएगा सभी आवेदनों का। और आसनसोल में मनाई गई महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। आर्य कन्या उच्च विद्यालय परिसर से निकाली गई शोभा यात्रा। आर्य समाज संचालित 3 स्कूलों के छात्र थे शामिल। शोभा यात्रा ने परिक्रमा की शहर के विभिन्न क्षेत्रों की। मौके पर पुलिस के स्तर से की गई थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।